गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ जो राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं, है ना। तो इसके कंट्री में जो राजनीतिक मुद्दे उठे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल परसों जो अमित शाह जी ने एक बिल, हमारे होम मिनिस्टर ने क्या किया, एक बिल पारित की, बिल विधेयक पेश किया। क्या किया? पेश किया। ठीक है, जिसका नाम है 130वां बिल। कौन सा? 130वां बिल, जिसमें बताया गया कि कोई भी मंत्री, देश का मंत्री या राज्य का मंत्री या फिर केंद्र सरकार का मंत्री, ठीक है, यानी कि कोई भी मंत्री, यानी विधायक और सांसद को छोड़कर जो भी मंत्री रहेगा, है ना, विधायक और सांसद को छोड़कर जो भी मंत्री रहेगा उसके ऊपर ये बिल लागू होता है। अगर कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या फिर कुछ और मंत्री जैसे कृषि मंत्री हो, है ना, खाद्य मंत्री हो, सारे मंत्री हो, उसके ऊपर एक बिल लाया गया। जब कोई अगर मंत्री दोष, ये कोई अपराध करता है या कुछ ऐसा अपराध करता है जिसके कारण उसको 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा सुनाई देती है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, दरअसल ये बात ये है, ऐसा है कि जो 130वां बिल लाया, विधेयक लाया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई आपराधिक मुकदमा होता है और 30 दिन तक हिरासत में रहता है या जेल में रहता है, तो उसका जो पोस्ट है वो चली जाएगी, यानी कि वो मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, क्या नहीं रहेगा? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा 30 दिन तक, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो। ठीक है, इसमें दोषी सिद्धि हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। आप जेल में हैं मतलब आपकी पोस्ट खतरे में है। क्या है? आपकी पोस्ट यहाँ पर खतरे में है। 30 दिन तक अगर जेल में रह गए मतलब आपको इस्तीफा देना होगा। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो, प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक हट जाए, 31वें दिन आपको ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना इस्तीफा नहीं देते हो तो। ठीक है, तो ये बिल किस किस के लिए? ओनली मंत्रियों के लिए है। जो भी मंत्री है हमारे देश में उनके लिए लागू होता है, ना कि सांसद और विधायकों के लिए। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इस बिल का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है राजनीति में नैतिकता को मजबूत करना। ठीक है, राजनीति में नैतिकता को मजबूत करना। कोई व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है तो वो इस चीज से डरेगा कि मेरे को एक कलंक लग जाएगा कि मेरा जो है ना, क्या हो जाएगा, राजनीतिक नैतिकता में मेरा जो है दोष सिद्धि हो जाऊंगा, है ना, क्या हो जाऊंगा, दोषी हो जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्टूडेंट एक अपने भविष्य का मतलब टेंशन रखता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, राजनीतिक नैतिकता उसकी मजबूत होगी। अपराधीकरण को रोका, यानी कि जो अपराध होंगे, जो अपराध करते हैं, जो भी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता लोग जो है वो अपराध करते हैं, उस पर रोक लगेगी। ठीक है, क्या होगी, उसके ऊपर रोक लगेगी। ठीक है, शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना रहेगा। ठीक है, इसमें शासन को मतलब जो है जवाब देना रहेगा कि हाँ इसने अपराध किया है, इस कारण से इसको हटा दिया गया, मतलब जवाबदेही उसकी रहेगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो है, पहला कि व्यक्ति कोई भी अपराध करने से डरेगा। ठीक है, उसकी नैतिकता बनी रहेगी, है ना, क्या बनी रहेगी, नैतिकता बनी रहेगी। इसके बाद सरकार, शासन जो है वो शासन में जवाबदेह रहेगा। ठीक है, इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। अगर सपोज कीजिए ये बिल लागू हो गया, ठीक है, तो जो केंद्र सरकार में जो सत्ता है, सत्ता पार्टी है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी स्टेट में सपोज कीजिए किसी अदर पार्टी की या अपोजिशन पार्टी की कोई सरकार आ गई, ठीक है, उसको तो ये लोग परेशान करके रख देंगे, है ना, परेशान कर, बिना मतलब का कोई भी मुकदमा दायर कर देंगे। अब 30 दिन तक उसको अंदर जेल में रखो, ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उसका इस्तीफा भले दो या मत दो, 31वें दिन तो ऑटोमेटिक हट जाएगा वहां से, पद से। ठीक है, तो इसका ये दुरुपयोग है। इसके बाद जो राज्य की स्वायत्तता है,
वो भी खत्म होगी। अगर मुख्यमंत्री को वहां से जेल में डाल दिया गया तो बाकी मंत्रियों की भी छानबीन होगी, बाकी मंत्रियों की छानबीन होगी, वहां पर सरकार गिरने का डर रहेगा। ठीक है, तो सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है राज्य की स्वायत्तता कमजोर होगी, है ना। राज्य अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो राज्य पर जो है वो केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। कैसे? सारे मंत्रियों की छानबीन होगी, सीबीआई ईडी लग जाएगी। ठीक है, आपराधिक मामले में सबको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर कौन? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वो किसके? केंद्र सरकार के अंडर में हो जाएगा। ठीक है, चलो। फिर इसमें हनन ये होगा कि भाई लोगों ने उसको चुनकर भेजा है वहां पर। ठीक है, पार्लियामेंट में या कोई भी विधानसभा में लोगों ने चुनकर भेजा है, तो जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता आप उसको कैसे इस्तीफा यानी पद से हटा सकते हो? ये भी तो बात है। ठीक है, तो जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक ये चीज नहीं होना चाहिए। और असली मुद्दा तो यही है कि ये जो वोट चोरी का मामला हुआ था उसी को ध्यान में रखते, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, ये बिल उसी के लिए लाया गया है ताकि सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हो जाए। तो अभी यही मुद्दा चल रहा है कि सीएम पीएम का जो पद है वो अभी खतरे में है, इस टाइप से। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा? जनादेश का अपमान होगा। ठीक है, जो जनता ने उनको वहां पर चुनकर भेजा उनका अपमान होगा। ठीक है, जनता द्वारा भेजा गया बिना दोषी साबित किए ही उसको पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है या पद से हटा दिया जाता है। तो ये कतई उचित नहीं है ना। तो आई होप ये गाइस, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक जो अगर वाकई में अगर ये बिल आता है, ठीक है, तो एक रिटायर जो सीजेआई है उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद गहन चर्चा होना चाहिए। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या निराधार है क्या आधार है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाना चाहिए। उस समिति के अनुसार अगर सही क्या गलत क्या सारी चीज़ों का अध्ययन करके इस बिल को लागू करना चाहिए। आई होप। ठीक है, या फिर इस प्रकार से करना चाहिए 30 दिन के अंदर 15 दिन छानबीन करो, 15 दिन में 15 दिन उस व्यक्ति को मौका दो ताकि वो अपनी जो दोष सिद्धि का है उसका प्रमाण दे सके, है ना, कि वो दोषी नहीं है। इस प्रकार से अदरवाइज 30 दिन बहुत कम हो जाते हैं और 30 दिन में बिना किसी दोष सिद्धि के आप किसी से इस्तीफा नहीं ले सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके आगे क्लास हम बाद में करेंगे। आज तक के लिए इतना, थैंक यू।